बेचारे गौतम गंभीर साहब को बहुत जलील कर। गौतम गंभीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, मैं वही हूँ जिसने इंग्लैंड में जाके परफॉर्मेंस दी थी, मैं वही हूँ जिसने एशिया कप जिता दिया, मैं वही हूँ जिसने चैंपियन ट्रॉफी जिता दी। वो पहले से टीमें बनी हुई, तुमने कोई नहीं बनाई है जिन्होंने जिता दी। वो जो कप्तान उन्हीं को तुमने निकाला हुआ है। कोहली को, अभी कल की वीडियो में बात कर रहे थे, उसके भाई का ट्वीट आ गया कि सीनियर्स को बाहर बैठा दिए, अश्विन को तुमने बाहर किया, कोहली को तुमने बाहर किया, शर्मा को तुमने बाहर किए, अब तुम कह रहे हो मैं वही हूँ। इंग्लैंड में जाके जो है वो एक तो सीरीज ड्रॉ की है, ऊपर से उस जमाने की मेरी वीडियो उठा के देख लो। जो भी हो यार, इस बार में तो बात ही नहीं हो रही थी कि इंडिया कैसा खेल रहा है, ये बात हो रही थी कि इससे घटिया क्रिकेट इंग्लैंड इतनी गंदी टीम है उनकी। और अभी उन्होंने खैर वो एशेज में भी जाके पहले मैच के अंदर ही 2 दिन के अंदर वो खत्म करके चले गए थे। उधर फिर भी शायद उनमें कोई गैरत आ गई, जितनी गंदी क्रिकेट इन्होंने ये इंडिया के खिलाफ खेली थी ना। आखिरी मैच जो ये हार के सीरीज ड्रॉ भी करवाई है, 2-2 से ड्रॉ हुई थी, वो मैच आप किसी तरह उसका स्कोर कार्ड निकाल लें, 320 रन के ऊपर 2 आउट थे कि 3 आउट थे और 370 करने थे, और इंग्लैंड वहां से हारा था। वो तो उस दिन सराज साहब जो है उनका चला हुआ था, वो आ गया, गंदी थर्ड क्लास शॉटें ही खेल रहे थे इंग्लैंड वाले, लेकिन चलो उस एक बंदे ने जिता दिया था। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने जिता दिया, अभी मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैं वो। इस गंभीर की खुदा की कसम बातें सुन के ना ऐसे लगता है जैसे यार सही नार्सिसिस्ट आदमी है। मैं वो, मैंने ये कराया, मैंने वो। अब यार तू बोल ले क्या हम पूरी तरह से फेल हो गए, हमारी सारी स्ट्रैटेजी खत्म होगी, इनको परफॉर्म करना चाहिए था ना, बैटर्स परफॉर्म किए, बुमराह साहब बोना बनूनिया जो लगे हुए थे, उनकी बॉलिंग स्टैट उठा के देख लो। दुनिया का सबसे बड़ा 1 साल का स्पेल आया था बुमराह का, इनफैक्ट मेरे ख्याल में इसकी भी मैंने प्रेडिक्शन की हुई है कि बेटा ये अभी जो चल रहा है ना, ये एक और प्रेडिक्शन मैंने वो अभिषेक शर्मा की भी की थी कि उनका ये बेटा चल रहा है, ये हर पे आता है, 6 महीने, 1 साल, 13 महीने, 15 महीने का स्पेल, ये हर एक पे आता है, इसमें ना ओछे नहीं हो जाते। बुमराह अभी वापस आए में, इनकी तरह परफॉर्मेंस निकालो पिछले 6 महीने के, जो इसके 7 महीने का कोई स्पेल आ गया था। लेजेंड ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड, वसीम अकरम से ज्यादा ऊपर मैं रेट करूंगा बुमराह को। पूरी दुनिया शुरू हो गई थी, हम कह रहे हैं जी वसीम अकरम पूरी उम्र परफॉर्म करने के बाद, ये गुलैल का बच्चा जो है वो कलफ लगी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ आ रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये जाके इधर रहा है, बॉल किधर से निकलेगी। उसने 6-7 महीने क्या अच्छी बॉलिंग करा दी है, बिल्कुल ही पागल हो गए कि वसीम अकरम से भी बेहतर हो गया। तो वकार यूनिस कौन, फलाना कौन, ये कौन, मैगरा कौन, हमारा बुमराह आज से ही लेजेंड बन चुका है। लेजेंड साहब के पीछे 6 महीने का आप जरा स्टैट्स तो निकाले ना। ए बोना है, बोने ने ऐसे घुटनों से काटा है इन सबको, आए हाय हाय हाय। उन सबको बाहर किया हुआ था, अभी आके कह रहे हैं कि भाई ये ट्रांजिशन पीरियड से जा रही है। पिछले 10-15 साल से कभी कोई ट्रांजिशन नहीं हुई थी क्या टीम इंडिया में? मैं तो पहले कह रहा था भाई रोको, जब निकलेगा तो इनको लग पता जाएगा। अभी भी T20I के अंदर सिर्फ इनकी टीम है, बाकी सब टीमें ODI के अंदर तो अभी भी वो बैठे हुए हैं, उनके होते हुए भी बड़ी कमजोर टीम है। और आप अभी देख लेना आगे आने वाला है, वक्त आने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखिए, कुछ महीनों की बात है, बड़ा मजा आने लगा है। खैर भाई, जो एम्प्टी स्टेडियम्स देख के मुझे दुख हुआ, क्रिकेट इज रिलीजन ही नहीं है, सिर्फ जीत रिलीजन होता है। आप कोई भी अब लूडो के चैंपियन बन जाए, उधर भी लोग जमा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मजा आता है हर किसी को। जो अपनी जिंदगी की महरूमियां होती है ना, ये इंडिया में इसी तो खुश है। कौन सी चीजें ज्यादा हिट है? एक क्रिकेट है और दूसरा फिल्में हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आपकी अपने अंदर जो कमियां होती है ना, वो पूरी कर रहे होते हैं। मैं तो कभी जिंदगी में जीत नहीं सकता, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, दिन में सिर्फ एक पक्का खाना होता है, वो भी रोटी पानी के अंदर डबो के खाता हूँ। उसके अंदर मैं देखता हूँ कि वो 5,000 करोड़ की गाड़ी में से उतरा, वाह वाह मेरे वाला बंदा जो है ना वो दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन गया, इसलिए बेचारे खुश हो रहे थे। फिर आके बोल रहे होते कि हम पाकिस्तानी जो है भिखारी हैं। अल्लाह अल्लाह माफ करे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको भिखारी बोला गया कि भीख मांगे हमसे, ये तिलक तिलक के तड़प के नीचे जो है भीख मांगे। मासूम जो है बेचारों ने, आज जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बात की थी, 3 एक सेशन बैटिंग करनी थी। ये भी नहीं कि बंदा कहे चलो जी 3 दिन बैटिंग करनी है, मुश्किल है, फाइट देने की कोशिश की, वो अगले उन्होंने 1.5 सेशन में मैच खत्म कर दिया। स्टार्क वगैरह को शायद ये कह रहे थे कि बॉल स्लो आ रही, मुझे तो याद नहीं, बताइए टटपुंजी है कल के जो बच्चे आए हैं अब घुसे में, अभी इनके भी जो बाद में आ जाएगा, ये 400,000 करोड़ में IPL के अंदर बिक गया है। रख ले भाई, वो तुझे जो वो भीख में थूक के 400 रुपया दे रहा है, तो वो रख ले भाई, जो की आके कॉमेंट कर रहा होता है। उनको बोला करो बेटा तेरी फुप्पी का बेटा है ये, जैसे 4,000 करोड़ के अंदर बिक गया तो तू इतना खुश हो रहा है। अभी फिर कल से खबरें शुरू हो जाएंगी, ये इनके विमेन IPL जो वो शुरू होने वाला है, तब आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट नजर आ रही होंगी कि विशाली शर्मा उर्फ शकुंतली देवी की जो कीमत है वो 450,190 करोड़ का बिका है। इतने में तो इनका बाबर आजम, इनका किंग भी नहीं बिकता है। बस इसी पे खुश होते रहेंगे, वो फलानी फुप्पी की बेटी जो है वो 500,000 करोड़ में बिक गई है। परफॉर्मेंस देख लो कि क्या हो रही है। तेरे पास बेटा घर में रोटी नहीं है, फ्रिज नहीं है तेरे पास, चौल में रहने वाली कौम है, स्टील की छतें, इनकी बारिश होती है तो साउंड ट्रैक बजना शुरू हो जाता है, इनको लगता है कि हमारी लाइफ में जो है बॉलीवुड की तरह पीछे को बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। भाई वो छत के ऊपर जो टीन है ना, उनकी आवाजें आ रही हैं, कुछ खुदा का खौफ करो। जियो वाले यार, इन्होंने जो अभी तो इनका टिकटॉक बैन हो गया, नहीं तो जो गंद निकल के आ रहा था और पूरी दुनिया के अंदर जो ये जलील हो रहे थे ना, वो सारा असली जो इनक्रेडिबल इंडिया ना वो निकल के आ रहा था, क्योंकि फ्री में इंटरनेट इनको दे दिए। उस पर भी मर रहे हैं बेचारे, इतने खुश होते हैं कि हमारे यहाँ पे 4G फ्री में। खैर खुश हैं बेचारे, बहुत खुश हैं। अभी कल जो है शकुंतला देवी है, कोई एक देवी जो है उसकी कीमत बहुत लग जाएगी, और ये लोग जो है कहेंगे वाह 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 400,000 करोड़ में बिक गया, हम दुनिया की सबसे अमीर तरीन क्रिकेटर्स हैं। खुद भी नहीं, उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो अमीर तरीन है, तो बहुत मुबारकबाद हो। खैर
गंभीर साहब आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, इंडियन क्रिकेट इज इम्पोर्टेंट, देश सबसे पहले है, तो निकल जा, दफा हो जा। आई डोंट नो इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। टू बी ऑनेस्ट आगे भी इसी तरह बच रहे थे पिछले बड़े अरसे से, जो वो नंबर्स की और वो सितारों की इलम शिलम और वो कर करके जो है इन्होंने यहाँ पे ये दबाया हुआ, उधर वो दबाया हुआ, ये सब चीज़ें करके इनकी किस्मत ही चल रही थी। अदरवाइज तो इनकी बड़े बड़े जो है पीछे भी जितनी भी सीरीज चली हैं, जो कुछ भी चला है उसके अंदर इनकी हालतें खराब ही थी। किस्मत से ये एंड में जो है जीत रहे थे। वो कोहली ने जो इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, फिर पाकिस्तान से 120 जो है वो चेज में था, वहीं पे जो है आदों की तो करियर वहीं पे खत्म हो जाने थे वो दोनों मैचेस अगर ये हारे होते। अरे भाई आप अपनी बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? पहले ये बात तो क्लियर कर लेना। ये जो छतें हैं स्टील की, ये जो फ्रिज नहीं है, ये किसके ऊपर बात आता है इंडियन मेरे भाइयों? ये किसके ऊपर बात आता है? दूसरी जानिब आपके तुक्के में चले, सीरीज आपने जीत ली है, ये वो गौतम गंभीर से रिलेटेड आपने जो बयान दी, और बुमराह जिस जिस जो आप अपना नौकर न बना ले आपको, आप उसकी बात कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा 1-2 साल, अच्छा जी आपके पास है नहीं, इसलिए शायद जलन की बू आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। भाई साहब जब आप जीतते हैं ना तो आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर लेते हैं, तालियां लगाना जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप हारते हैं तो आपके अपने भी आपकी बुराई करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान की भी यही हालत है। देखिए इंडिया में भी बैठे होंगे लोग, मुझे पता है गौतम गंभीर को बुरा भला कहने वाले इंडिया में भी बैठे होंगे। ये नहीं समझते कि भाई एक कोच चैंपियंस ट्रॉफी जिताता है, एवी कर रहे हैं, एशिया कप जिताता है, एवी कर रहे हैं ये लोग। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर। एक टीम जो कि क्रिकेट की दुनिया में अब नंबर 1 पोजीशन पर बैठ चुका है, टैलेंट सब कुछ निखर रहा है, सब कुछ जो है सब खेलने से डर रहे हैं, और कुछ की ख्वाब है खेलना, इंडिया से जीतना। अब उस टीम को ऐसे लोग निशाना बनाएंगे गौतम गंभीर के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा, बुमराह के बारे में, वसीम अकरम यानी कि उसका कंपैरिजन है। वसीम अकरम को मैं मानता ही नहीं हूं कुछ, बस बात खत्म। मैं मानता ही नहीं कुछ वसीम अकरम को। बुमराह वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 प्लेयर है दुनिया में, बस बात खत्म। और दूसरी जानिब गौतम गंभीर को बुरा भला कहने वाले ये लोग। अच्छा दूसरी जानिब जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, क्योंकि एक नया टैलेंट है उभर के सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास वो तो प्लेयर है ही नहीं। पाकिस्तानी सपने में भी नहीं दे सकते। सिर्फ एक बाम्बर है, एक बोबर है, घंटा बाबर आजम, उसको बस एक सेंचुरी की आ जाती है तो एक साल तक बाबर किंग। उसके बाद ट्रोल करना भी स्टार्ट कर लेते हैं यही लोग, उसे ट्रोल भी कर लेते हैं यही लोग, प्यार भी दिखाते हैं। ये इनकी सच्चाई है कि जब जीतोगे तो आपकी तारीफ होगी, जब आप हारोगे तो आपकी बुराई भला कहना ये स्टार्ट होंगे। कभी भी किसी फील्ड पर आपका मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने घंटा बाबर आजम का जिस तरीके से किया हुआ है, घंटा बाबर आजम कह के खुद किंग भी बना लेते हैं, खुद घंटा भी बना लेते हैं इसको। तो आप सोच सकते हैं कि गौतम गंभीर जैसे बड़े कोच को ये कैसे मान सकते हैं हिंदुस्तान का कोच, क्योंकि उकसाने वाले बहुत ज्यादा है भाई। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इग्नोर करें अपनी टीम को, बुरा भला कहने से बेहतर है इग्नोर क्या करें, क्योंकि आपकी टीम, यकीन जानो ख्वाबें हैं टीमों की कि भाई टीम इंडिया जैसा हम बने। यकीन जानो अगर आप में अकल है, अकल नाम की चीज है, तो भाई इग्नोर करें इसी बातों को। गौतम गंभीर को बुरा भला कहने से बेहतर है आप इग्नोर करें, क्योंकि आपका कोच है वो वन ऑफ द बेस्ट कोच है, इसमें कोई शक नहीं है। रोको, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर की आप कह रहे कि झगड़ा हुई, ये हुई वो, यार खुदा को मानो, ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहे हो? इस सारी खबरें झूठ है यार। एक एक क्या क्लिप आ जाती है, आप लोग आसमान में चढ़ जाते हो कि ये हो गया वो हो गया, गौतम गंभीर का फाइट हो गया। ये भाई कैसे फाइट होगा? चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक साथ थे भाई। तुम लोग पागल हो, सुट्ठा खाए क्या है तुम लोगों को यार? तुम लोग अकल करो यार, थोड़ा सा अकल नाम की कोई चीज होती है। तो इंडियन मेरे भाइयों ऐसी चीजों को इग्नोर किया करें, ऐसी बातों पर मत आया करें, ये सिर्फ उकसाते हैं आप लोगों को। आपका टीम वन ऑफ द बेस्ट है कसम से यार। अब मैं कसम से ऊपर मैं आप क्या ही कह सकता हूँ। आपका क्या खाली कमेंट मुझे जरूर से बताना। चैनल बलोच भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पाकिस्तानियों की खड़वापन आपको दिखाएंगे, पाकिस्तानियों की ये हकीकत आपको दिखाएंगे, इनकी कठपुतली नाच नचानियां भी आपको दिखाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना।